समझदार होके भी अनजाने है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्या थी। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों थी। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, क्या नाम। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम
जन्म होगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 11 तारीख के सत्य गुरुवार के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहता, बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? बाबा पूछते हैं, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। किन बच्चों को बहुतों का प्यार प्राप्त होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा कि जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर हैं, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, 2 बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते, सबको बताओ कि 2 बाप हैं और बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आज प्यारे बाबा ने गीत की लाइन में सुनाया, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। आत्माओं ने परमात्मा से कहा कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। रूहानी बाप बेस्ट रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं को रोज रोज प्यार से समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। जब यहाँ बैठते हो तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहता है कि बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हें सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा कहता, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राज्यों की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कह रहे, बच्चे जानते हो
कि राज्यों की तपस्या एक बाप ही परमपिता परमात्मा आकर के सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वह है हद का, ये है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी बाबा कहते चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जाती है। आज इस कलयुग में बाबा कहता देवताओं के ऐसे गंदे गंदे चित्र बना देते हैं कि जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है तो प्यार का सागर है, अब प्यार की बूंद नहीं होती, ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं, थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो कि हम क्या बनते हैं, वैकुंठ के मालिक। तो बाबा कहता है कि जानते हो इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आशीर्वत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से विमुख कर देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प उनका माया का राज्य चलता है, माया बड़ी जबरदस्त है। तो रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं और कोई बेसमझ हैं। यहाँ इस कलयुग में बाबा कहता बच्चे कुछ तो समझदार हैं और कुछ बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। बाबा कहते अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य जो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बात सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। देखो बाबा समझा रहे कि जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया और जो पद पाया वही अब भी पाएंगे। तो बाबा कहते अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमरलोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहता है ये तुम्हारी बड़ी ही बेस्ट लाइफ है और इसको कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है।
आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। बाबा कहता बच्चों में इतना देह का अभिमान है कि बाबा जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, उसको समझते ही नहीं है। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी तो हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो। बाबा कहते हैं तुम सब ब्राह्मणियां हो और जो भी तुम्हारे पास आते हैं तुम क्या करते हो, सबके ऊपर भूं भूं करते हो ज्ञान की। फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। बाबा कहता बच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। दुनिया में बाबा कहते सत्यनारायण की कथा सुना करके क्या करते हैं, प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी तो किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। इन आँखों से जो दिखाई दे रहे, बाबा कहते शास्त्र आदि किताब सब कुछ खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं। बाबा ने दुनिया के मनुष्य मात्र का उदाहरण दिया। खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर से हप कर लेगा। बाबा कह रहा जानते हो क्या समुद्र छोड़ेगा। जहाँ पर समुद्र को सुखा करके बस्ती बनाई हुई हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं, तो बाबा समझा रहे बच्चे क्या समुद्र छोड़ेगा, समुद्र सबको हप कर लेगा। न ये बॉम्बे थी न रहेगी। अभी तो 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे तो वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी पर आते थे। बाबा समझा रहे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी 4 पहिए की गाड़ी पर आते थे। तो बाबा कहते अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। सतयुग में क्या होगा, बाबा कहते मीठी नदियों के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तो तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर अभी कौन सी दशा है, बृहस्पति की। तो अपनी दशा पर तुम सदा खुश रहो, हर्षित रहो कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा माना विश्वपति परमात्मा की नजर पड़ी है। भगवान शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा बृहस्पति की छत्र छाया के नीचे, उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। तो बाबा कहते इतनी खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो क्या राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं, क्या तुम बच्चे जानते हो। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हर नर से हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं।
देखो प्यारे बाबा ने कहा, जानते हो यहाँ हम इस कलयुग में रावण के राज्य में आकर के फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो, खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी बाबा कहते जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके, यहाँ भी तुम बाप के बने हो। बाबा कहते यहाँ कोई भूख मर न सके, है ना, चिंता रहती है ना। बाबा कहता है भले बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिश हैं। बाबा ने दुनिया का उदाहरण दिया। दुनिया में भी ऐसा होता है कि जब तक बच्चों को भोजन न मिले तो माता पिता भी भोजन नहीं करते हैं, वो चाहे कितने भी गरीब हों। तो उन पर लव रहता है, वहां तो गरीब की बात नहीं। बाबा कहता सतयुग में तो कोई गरीब की बात नहीं। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है, वहां की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं कि जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तब क्या करो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर के सामने जाकर के बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, रात को भी है? पर होता क्या है, आज वायदा करते हैं और जब फिर रात होती है, सुबह निकलता है तो वायदा रात में ही खत्म है। निंद्रा देवी को कह देते हैं वायदा, है ना, बस हम तो हार खा गए अब। तो बाबा कहते हैं माया से हार जाते हैं। तो रात को भी बैठ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और शिरडी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे ये पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूं, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि एम ऑब्जेक्ट के चित्र, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, तुम बहुतों का कल्याण करेंगे तो क्या होगा, तो बाबा कहते हैं हेरा फेरी नहीं है। हाँ रहना तो यही है ना, कहीं और नहीं घूमना है। पर ये सोचने में थोड़ी रहना है, जो करना है बाबा कहता झट को। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है हमने कितनों का कल्याण किया। बाबा कहता है देखना है, चेक करना है हमने कितनों का कल्याण किया, कितनों को बाप का पैगाम दिया। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाबा पैगंबर है और किसी को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ।
बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्कर को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे। बाबा याद दिला रहे, बच्चे याद करो कि हम जब कहाँ थे, शांति धाम में, हम सुख धाम में थे तो अन्य आत्माएं सब शांति धाम में थी। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है, सारा धरती समुंदर आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, ये है ज्ञान कटारी। बाबा कहता, जानते हो ये क्या है? ज्ञान कटारी, ज्ञान वाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। बाबा समझा रहे, बच्चे तुमने भक्ति मार्ग में क्या किया? सब खत्म कर दिए पैसे आदि। अब ये सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाता है। बाबा कहते बड़े बड़े राजाओं के पास, बाबा कहते हैं तय खाने अंडरग्राउंड होते हैं, यह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? सब तय खाने दब जाएंगे। बाबा कहते तो फिर बताओ कि इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? तो कारीगर ले आएंगे, तय खानों में से निकालेंगे फिर से। अच्छा, तो बाबा कहता स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था कि म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। बाबा ने समझाया कि बच्चे स्वर्ग का क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम हरेक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई भिखारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो? तो कहते थे आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे। बाबा के पास भिखारी आते थे तो बाबा कह रहा है कि कहते थे क्यों आते हो? तो कहते थे कि आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जब विकारों पर जीत पाएंगे तब ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। पापा कहता है तुम लिख सकते हो ये क्या है? यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे।
जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। जो भी आए उनको समझाओ। बाबा कहता कि तुमने 84 जन्मों का वर्षा लिया था और फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में कलयुग में आ गए तो पतित बन गए। अब फिर से अपना वर्षा ले लो, जन्म सिद्ध अधिकार। तो अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं लिखता हूँ कि मेरे पास तो तूफान सबसे पहले आते हैं, बच्चों के पास तो पीछे जाते हैं। तो मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। ये तो वही बात हो गई, एक वैद्य जी के पास में है ना, और पेशेंट गया तो वैद्य जी ने कहा कि गुड़ नहीं खाना, नहीं तो बच्चे से है तो ये गुड़ बहुत खाता है, से कहो कि गुड़ नहीं खाया करे। वैद्य जी ने कहा मैं तो खुद भी तो गुड़ खाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि अभी वो जो दवाई दे रहे हैं ना, हम इसको लेके चले जाओ, 8 दिन के बाद आप वापस आना, फिर दवाई चेंज करेंगे। तो फिर 8 दिन वैद्य जी ने खुद गुड़ छोड़ दिया। फिर वो 8 दिन के बाद आया, तब उससे कहा कि अब आप ये दवाई खाना और गुड़ नहीं खाना। तो आप इस बात को पहले ही बता देते। पेशेंट ने कहा कि इसलिए नहीं बताया था कि गुड़ तो मैं स्वयं ही खाता था, कि जब तक मैंने खुद नहीं छोड़ा। तो बाबा भी कहता है जब तक हम किसी चीज का खुद अनुभव नहीं करेंगे है, तब तक दूसरों को कैसे कहेंगे है। तो हम परिस्थितियों से सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें, दूसरों को भी सिखाते चलें। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरे पास ही आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। ये है माया का धंधा। अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे। हाँ क्या कह रहे बाबा, क्या करो और हाँ बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। देखो बाबा कितना प्यार से कह रहे हैं, मीठे लाडले बच्चे तुम्हारे ऊपर क्या है, बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा माना विश्वपति परमात्मा की नजर हम पर पड़ी है, उसकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। तो तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। देखो प्यारे बाबा ने कितना प्यार से, दुलार से, लाड़ से बाबा ने इस बात को बच्चों को समझाया। बाबा सब कुछ बता देते हैं। दीदी जी बाबा क्या कह रहे, बाबा सब कुछ बता देते हैं, कहीं भी जन्म पत्री आदि दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। देखो बाबा कह रहे योगेश्वर ने योग सिखाया तो ऐसा बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको बाबा कहते योग सिखलाते हैं, बाबा हमको योगेश्वर क्या करते हैं, योग सिखलाते हैं। इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे, जानते हो तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, सदा रहेंगे, हंसते हंसते सभी बनेंगे, फरिश्ते फरिश्ते सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, तो लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हुए अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसे बातें करो बाबा आप हमको ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। और फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट का, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की बुबू करो, खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। सभी बोलेंगे देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जो देह भान से न्यारे हैं वही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपके पास जो भी गुण हैं विशेषताएं हैं क्या है, प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही बाबा कहते देह अभिमान है। स्लोगन है अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ओम शांति। आज का 11 जनवरी का विचार सुनेंगे। यदि आप गपोड़ शंख लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं तो उनकी निंदा के अगले पात्र आप ही होंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। यदि आप गपोड़ शंख लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं तो उनकी निंदा के अगले पात्र आप ही होंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा को सत्य गुरुवार का भोग स्वीकार कराएंगे।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी यादों में जो पल बीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का ओम शांति।